मेरा यह है कि हमारी सेना ने क्या किया वो तो दुनिया ने देखा, लेकिन कुछ एक सवाल बॉलीवुड पर भी उठे कि भाई वो लोग करना चाहूँगा। कुछ लोग चुप रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं माहौल से डरकर, कुछ बोलने से डरकर, सोशल मीडिया की बैकलैश से डरकर चुप बैठते हैं। वो लोग फिल्में बनाते हैं देश के प्रति, नैरेटिव उनकी फिल्मों के थ्रू होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि हमेशा बॉलीवुड क्यों, हमेशा क्यों हम बॉलीवुड को ही टारगेट करते रहते हैं। हर चीज़ में, ड्रग्स के बारे में तो बॉलीवुड है, बाकी चीज़ों के बारे में भी बॉलीवुड। कहीं ना कहीं वो डर बैठा हुआ। आई थिंक वो कॉन्फिडेंस लोगों को, हमारे एक्टरों को वो कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है कि आप आगे आइए। आप जो ना हो, तो मुझे उतनी नेगेटिव बैकलैश भी मिल रही है। कितनी सारी गालियां मेरे टाइमलाइन पे। सुनील शेट्टी उससे थोड़ी डरते होंगे? नहीं, डरता बिल्कुल नहीं हूँ, इसीलिए तो थोड़ी टी शर्ट उठा के ऐसे कर देंगे तो काश जी जो कर पाते, हम 0.001% भी कर पाते। हम किरदार तो डेफिनेटली निभाते हैं फिल्मों में अपने वीरों की, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि हम सिर्फ उन्हें डिपिक्ट कर रहे, तो वहाँ भी हमें डर लगता है कि क्या हम उन्हें सही तरीके से डिपिक्ट कर रहे हो। बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और इसलिए मेरा कहना, आप देखिए, हमेशा हमारी नैरेटिव बॉलीवुड ने ही आगे बढ़ा है। बॉलीवुड ने ही फिल्में वीरता के बारे में भी है, तो वो भी उसी इंडस्ट्री ने बनाई फिल्म है। अब अभी विकी कौशल की जो फिल्म आई थी उरी जो बनी थी, वो भी वैसी ही फिल्म थी। तो हमारी नैरेटिव हम अगर सिनेमा और आर्ट के थ्रू दे तो बहुत अच्छा है। यू नो, बाकी जवाब, क्योंकि हमारी 140 करोड़ की लोगों की आबादी इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल है कि अगर एक जॉइंट नैरेटिव होता तो दुनिया का नज़रिया कंप्लीटली अलग होता। मुझे ये सवाल इसलिए सूझा क्योंकि मुझे लगता है कि हीरो को एक इस तौर पे देखा जाता है, भाई आप जाते हैं पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ देते हैं जी, आप बॉर्डर पर हो नाश कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे वक्त में कि सुनील शेट्टी उठें और कुछ कहें, सनी देओल उठें और कुछ कहें। लगता कि मतलब जब फिल्मों में लोग ताली बजाते रिलेट करने देखा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी है बोलना। इसलिए मैं अभी, देखिए, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा स्टेटमेंट तो आई थिंक जिस दिन हुआ उसी दिन मैंने अपनी स्टेटमेंट और अपनी फीलिंग कह दी। इसलिए मैं फिल्मों भी वैसे ही करता हूँ, मेरा बर्ताव भी वैसा है और मैं सोचता भी वैसा ही हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस जंग में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CISF, NSG कमांडोज, पुलिस, मरीन हो या फायर हो या बाकी रेलवे पुलिस हो, सभी ने एकजुट होकर काम किया है। आप देखेंगे, क्योंकि बॉर्डर पे जितना तैनात रहना था, हमें हमारे रेलवे स्टेशन, पब्लिक प्लेसेस में भी उतना ही तैनात रहना था। CRPF का भी काम है। तो आई थिंक एकजुट उस तरीके से हम हुए। ऑफ कोर्स अगर मौका मिलता तो शायद बंदूक उठाकर भी हम बॉर्डर पे जाते, वो डर नहीं है, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। तो हमें ये अपनी देशभक्ति दिखाए, और वो आई थिंक हम सब में वो बात होनी चाहिए। और व्हेन इट कम्स टू द कंट्री एंड डेंजर, इट शुड बी वन वॉइस, एक ही आवाज़ होनी चाहिए, और वो है, क्योंकि मैं मानता हूँ, यू नो, इट्स हमारा देश हमारी स्ट्रेंथ है। ऑलवेज करेज, ऑलवेज इंडिया, ऑलवेज इंडेटेड। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।